हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए बायोलॉजी चैप्टर्स की एक शॉर्ट सीरीज़ लाया है, जिसमें हम हर एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप सभी के साथ एक शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज की इस सीरीज़ में हम चैप्टर 3 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 बायो का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मल्टीपल चॉइस में। विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, मतलब कौन सी जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से लेडी जो है प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है। लेकिन उसमें भी कंडीशन दी है यहाँ पर, ट्यूब्स आर ब्लॉक, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो आपकी ब्लॉक हो। ठीक है, यदि मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक होगी तो कैसे जो एग है वो आगे आएगा। ठीक है, और फिर स्पर्म आगे फ्यूज़ भी नहीं होगा। तो यदि मान लीजिए ब्लॉक है ये ट्यूब, तब किस टेक्निक का यूज़ करेंगे? तो सिंपल सा है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, सूजी। तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, गिफ्ट और जिफ्ट का पता देती हूँ। जो जिफ्ट है उसमें एक, पहले IVF को समझ लेते हैं। IVF टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में मेल स्पर्म को लेंगे और फीमेल ओवम को लेंगे। दोनों को उस टेस्ट ट्यूब में हम फर्टिलाइज़ करा देंगे और फर्टिलाइज़ कराने के बाद में हम फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे हम उसको इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दी है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो। अगर ब्लॉक हो तो जहाँ से वो ब्लॉक है उस वहाँ पे हम उस इंजेक्शन के थ्रू जो मेल फीमेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज हो गए उनको हम वहाँ पे ऐड करा देंगे। ठीक है, जबकि जो जिफ्ट है उसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब तो लेते हैं, नो डाउट टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेकिन उसमें हम एक सेल डिवाइड होने के पहले तक का वेट करेंगे। जैसे ही 6-7 सेल डिवाइड होगी हम उसको इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का इसमें कोई यूज़ ही नहीं। ठीक है, अब आता है गिफ्ट। तो गैमीट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें होगा ये कि हम टेस्ट ट्यूब में ही गैमीट बना देंगे, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवरी में कुछ दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, किसी और फीमेल का एग लेंगे, तब उस टेक्निक को बोला जाता है गिफ्ट। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, IVF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग मतलब हम एक ऐसा कोई इंट्रा IUD का फुल फॉर्म। ठीक है, IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब यूट्रस में कोई ऐसी डिवाइस यूज़ करें हम जो कि स्पर्म को ब्लॉक करे आने से। ठीक है, तो इसमें लिखा है इसमें से कौन नहीं है ना, वो भी कौन सी, कॉपर रिलीजिंग। अच्छा, कॉपर रिलीजिंग इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है क्योंकि जो कॉपर है वो स्पर्म की जो रेस होती है आगे जाने की, उसको मोशन को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो इसमें कॉपर रिलीजिंग नहीं है, तो एक ऑप्शन CUT, CU केमिस्ट्री में पढ़ते, CU मतलब कॉपर। ठीक है, तो कॉपर टी, तो CUT लिखा है। जबकि LNG और जो लिपिस लूप है वो ये दोनों के दोनों एक पॉलीथीन टाइप की शीट होती हैं जो कि यूट्रस में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसमें D ऑप्शन करें, A और C नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनमें से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन एक आइडियल यदि कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ये मतलब आदर्श गर्भ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, तो उसके लिए आइडियल इसमें से कौन कौन यदि कोई हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो आइडियल इनमें से कौन से नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल, ईज़िली अवेलेबल बिल्कुल होना चाहिए, वरना लोग यूज़ नहीं करेंगे, अवेलेबल नहीं होते, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इतना सिंपल उसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान को भी पता हो। ठीक है, इफेक्टिवली साइड इफ़ेक्ट, यदि इसको लोग यूज़ करें तो इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब बचा है इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय, मतलब अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा चेंज ना कर पाएँ, ऐसा तो ये तो है ही नहीं।
जबकि वो रिवर्सिबल, हम उसको मल्टीपल टाइम्स वॉश आउट करके या उसको कैसे भी कंटामिनेशन हटा करके यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, इसका करेक्ट प्लेस नहीं है। अब क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो सिंपल ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो एक एबॉर्शन होता है उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, तो उसी के लिए शॉर्ट फॉर्म उसका एमटीपी यूज़ किया जाता है। कितने से लेकर के कितने वीक तक, मतलब 20 वीक तक का टाइम होता है। 20 वीक के पहले जो है आप एमटीपी यानी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो करवा सकते हैं, ठीक। कितना टाइम भी पूछा जा सकता है, तो 20 वीक। क्वेश्चन नंबर 5, एमनियोसेंटोसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू। एमनियोसेंटोसिस एक प्रोसेस है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस को ही समझ लेते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि ये एक फीमेल है, ठीक है। ये इसकी प्लेजेंटा हो गई, प्लेजेंटा के अंदर जो है एक बच्चा है और ये उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ये हो गया बच्चा, ठीक है। अब क्या होगा इस प्रोसेस में, होता ये है कि यदि मान लीजिए हमें चेक करना है कि जैसे पेरेंट्स को मान लीजिए डायबिटीज़ है या कोई कोई बीमारी है हार्ट अटैक से रिलेटेड या फिर कोई जेनेटिक डिसीज़ है और उनको डाउट हो रहा है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी या नहीं, है ना। तो हम इस डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं और ये जो प्लेजेंटा है ना, इसके अंदर ये जो बच्चा है इसकी डेड सेल्स, इसके और जी कई सारे फ्लूइड्स जो होते हैं, वेस्ट फ्लूइड, वो इसमें ऐसे भरे हुए होते हैं ना। डेड सेल्स हैं तो ऑब्वियसली डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इसका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकाल लेते और फिर उससे क्रोमोसोम नंबर जो हैं या फिर ठीक है, क्रोमोसोम नंबर से पता कर लेते कि कोई जेनेटिक डिसीज़ आगे पास आउट तो नहीं हो रही है इस तरीके से। तो इस टेस्ट को बोला जाता है एमनियोसेंटोसिस। तो इसमें ये बोला है कि इस प्रोसेस में क्या यूज़ किया जाता है। देखिए, ग्रोन सेल और कल्चर मीडिया नहीं किया जाता क्योंकि इसमें सेल डेड होते हैं, डेड सेल को दोबारा से हम लिविंग कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। नो अबाउट द ब्रेन डिसीज़, ब्रेन की डिसीज़ का पता करने के लिए हम बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि ब्रेन की डिसीज़ का पता करना है तो ब्रेन को हमें स्टडी करनी होगी, लेकिन इसमें तो ऐसा हम कर नहीं रहे, इसलिए ये नहीं लोगी, ठीक है। फिर डिटरमाइन म्यूटेशंस, है ना, डिटरमाइन म्यूटेशन। अगर हमें म्यूटेशंस को चेक करना है तो म्यूटेशन 2 टाइप के होंगे, एक तो हमें जो पेरेंट्स से मिलते हैं और एक हम जो गेन करते हैं, ठीक है। तो जो म्यूटेशन हमें चेक करने हैं एटलीस्ट मतलब म्यूटेशन अगर वो हार्मफुल हुए तो हमें चेक करना है, अगर यूज़फुल होंगे तो फिर हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है आंसर। फिर नेक्स्ट है डिटरमाइन अ डिसीज़ ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कोई डिसीज़ है या नहीं है ये चेक करने के लिए, जो कि यहाँ बताए थे। तो ये वाला आंसर जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये भी अगर हमें ये टेस्ट इसको ना बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसलिए बैन किया क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इसमें स्टडी तो क्रोमोसोम की ही करते हैं, तो लोग क्या करते हैं क्रोमोसोम के नंबर को पता करके ये पता कर लेते हैं कि जो ये एम्ब्रियो है उसका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल है, ठीक है। अगर मान लीजिए फीमेल होगी तो कई बार लोग क्या करते हैं कि इसका एबॉर्शन करवा देता है, ठीक है। तो इसीलिए इस को जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन कर दिया। हाँ, यदि आपको ये टेस्ट कराना है तो स्पेशली आपको परमिशन लेनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। अभी बताया था कि जो कॉपर टी है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, ठीक है। आंसर क्या है, स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ये वाला। बाकी के 3 क्यों नहीं है ये चेक कर लेते हैं। स्टॉप गैस्ट्रुलेशन, क्या होगा कि गैस्ट्रुलेशन कब होगा, जब वो सेल में डिवाइड होने लगेगा। तो जब डिवाइड ही होने लगा है तो फिर इसका ना प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा, इसलिए ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। स्टॉप क्लीवेज सेम, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्लीवेज एंड डिवाइडेशन ऑफ सेल कितनी बार मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। फिर चेक म्यूटेशन को चेक करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है कॉपर टी, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्टॉप फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म को मिट करने से रोकना है तो कॉपर टी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व? ग्रोथ कर्व जो है उसका शेप कैसे होगा? तो एस शेप, इस टाइप से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक आफ्टर ट्यूबैक्टोमी? यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, यहाँ पे तो एक ही दिया है, एक है ट्यूबैक्टोमी, एक है वेसेक्टोमी। जो ट्यूबैक्टोमी है यहाँ पे पूछा तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ट्यूबैक्टोमी, ट्यूब से याद रखिएगा, ट्यूब, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्यूब आती है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये सर्विक्स और ये वेजाइना और ये यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। आप यहाँ पे एग बनेगा और यहाँ से बन करके यहाँ तक जाएगा, तो एग बने और जाए भी तो, लेकिन वो स्पर्म से आकर के ना मीट करे, है ना, हमें ये यहाँ पे करना है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको कट कर देते, यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे कट करके यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे एक नॉट और यहाँ पे एक नॉट, ठीक है। इस तरीके से गांठ बांधते हैं। गांठ बनने से क्या होगा? स्पर्म एंटर होगा, लेकिन अच्छा ओवम भी रिलीज होगा, ओवम यहाँ पे वेट करेगा स्पर्म का, लेकिन क्योंकि बीच में बैरियर है इसलिए ये यहाँ पर नहीं, ओवम के साथ में फ्यूज नहीं हो पाएगा। इसको एक टाइप की बैरियर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ट्यूब को हमने ब्लॉक कर दिया, दैट इज ट्यूबैक्टोमी, ठीक है। तो इसमें किसको ब्लॉक किया जाता है बताइए, आप बताइए। सर्विक्स को किया जाता है, सर्विक्स इसको बोला जाता है, इसको ब्लॉक किया जाता है नहीं, ठीक है। यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी ये इसको ब्लॉक किया जाता है नहीं, तो ये दोनों नन, तो आंसर क्या होगा? फैलोपियन, क्योंकि ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड इंडिया में, भारत में सबसे एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सी है? लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। डायफ्राम का एक जो प्लास्टिक टाइप का होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि, मतलब ईज़िली लोगों को पता नहीं है कि इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ट्यूबैक्टोमी तो करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा, फिर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने का मतलब ही क्या है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। सर्विकल कैप अवॉइड करते हैं लोग, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करने में, ठीक है। नेक्स्ट, बाय विच नेम फैमिली प्लानिंग करेंटली नोट? क्या हुआ था 1957 में, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई थी ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ था तब ज़्यादा रोज़गार के अवसर नहीं थे, हमारे पास में खाने के भी दिक्कतें थी, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था एक तरीके से, कि हमारी जो पॉपुलेशन हो वो रोज़गार देने वाली हो, ना कि लेने वाली हो, मतलब पढ़ी लिखी हो, ठीक है। तो आप उसको, क्योंकि अभी भी वो कंटिन्यूसली चल रही है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको जाना जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव मतलब फीमेल जो है ये रिप्रोडक्शन कर रही है, तो कौन कौन सी मेथड से वो कर सकती है, अगर उसको बच्चे पैदा कर पा रही है तो कौन सी मेथड हैं जो वो यूज़ करे, है ना, डॉक्टर के पास जाए, कौन से इंजेक्शंस ले, फिर इसके बाद में जब डिलीवरी हो गई है उसके बाद में बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, कैसे फीडिंग करानी है, कैसे क्या करना है, कितने इंजेक्शंस लगवाने, ये सारा कुछ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन की भी केयर करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे केयर वर्ड लगा हुआ है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर रिक्वायर अ डॉक्टर्स हेल्प? मतलब इनमें से कौन सी यदि रिप्रोडक्टिव कोई हमें दिक्कत हो जाती है तो हमें इनमें से किन ऑप्शन के पास केवल डॉक्टर के पास जाया जा सकता है, अदरवाइज हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पहला, यदि हमें एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए। फिर है कंसेप्शन, यदि हमें कोई डाउट है, ठीक है, पार्चुएशन डिलीवरी के टाइम, ठीक है, अबॉर्शन करवाना है तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कॉन्ट्रासेप्शन यदि यूज़ किया है ना, तो उसके लिए यदि हमें डाउट हो रहा है तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इनफर्टिलिटी, कोई फीमेल फर्टाइल नहीं है,
ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यदि उसको हमें दिखाना है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना होगा, तो हमें इन सभी में डॉक्टर की नीड होगी, तो ऑल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक द IVF टेक्निक जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो, मतलब जब एम्ब्रियो नहीं बना है तब, ठीक है, ट्रांसफर्ड इनटू, किस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, IVF टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या बताया था, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, स्पर्म ऐड करेंगे, एग ऐड करेंगे, दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे और 1-2 सेल लगभग बना लेंगे। ठीक है, फिर इसको उठा करके फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, वजाइना में किया जाता है, सर्विकल कैनाल में किया जाता है, यूट्रस या फैलोपियन। तो फैलोपियन ट्यूब जो है जहाँ से एंड होगी लगभग, वहाँ पे इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोग्राम टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल नेशन लेवल आर कॉल्ड। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लक्ष्य, मतलब हमें क्या करना है कि पढ़ी लिखी हमारी जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी हो, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट हो और हमारी सोसाइटी को फ़ायदा है इससे। तो इसके लिए उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये सब प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये सारे प्रोग्राम हम कब कर पाएंगे, जब हमारी कोई प्लानिंग होगी। कोई भी काम करने के पहले प्लानिंग की जाती है ना, तो वो प्लानिंग किसकी हो, तो सिंपल सा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइज नहीं करना है ना, फैमिली केयर देखभाल ठीक है करनी, लेकिन अभी नहीं करनी, मतलब पहले प्लानिंग की जाती। तो फैमिली प्लानिंग, जब हम फैमिली प्लानिंग करेंगे तभी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपनाएंगे, तभी हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर ध्यान देंगे। सिंपल सा, इसके लिए फैमिली प्लानिंग है नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। इनमें से टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है। ठीक है, 2 वर्ड यहाँ पे ना कंफ्यूज हो गए, IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, और ये आके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो IVF का फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब लिया, स्पर्म डाला, ओवम डाला, 1-2 सेल डिवाइड हुई और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के इंजेक्शन के थ्रू उसको इम्प्लांट करा दिया। सिंपल सा, ये हो गया IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, इन विट्रो और इन विवो। यदि कभी पूछा जाता है तो इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर कोई काम करना, और इन विवो मतलब अंदर काम करना। ठीक है, जैसे लैब में भी इन विट्रो लैब और इन विवो लैब। ठीक है, नेक्स्ट है जिप्ड, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। तो देखो जाइगोट, पहले तो गैमीट, जो स्पर्म है और जो ओवम है, ये गैमीट बोलेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तब उसको बोलेंगे जाइगोट। फिर उनमें थोड़ा सा डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करा देंगे, तब इस टेक्निक को हम बोलते हैं जिप्ट। ठीक है, जिप्ट। गिफ्ट में क्या होता है कि किसी और फीमेल का एग लिया और जो मेन जो फादर ने उनका स्पर्म लिया और बस दोनों को फर्टिलाइज करा दिया। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं गैमीट, मतलब गैमीट ट्यूब के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जिफ्ट। और इसमें पूछा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअल में बोलता है किसको, तो किसको बोलते हैं, जिप्ट को, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एड्स। एड्स को यदि डिटेक्ट करना है या तो कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकता है, तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इस टेक्निक का नाम है, ये है एड्स। तो अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि उसका फुल फॉर्म बताइए। अगला क्वेश्चन हो गया, इसको किस मेथड से टेक्निक से किया जाता है, तो आंसर क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये एक एंजाइम एक किट आती है, उसमें
ये हमारे लिए एंटीजन है, तो अगर ये बाइंड करेगी तो एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, तो इसमें एंटीबॉडी टेस्ट मतलब एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट पे ये बेस्ड है। वेस्टर्न ब्लॉट, ये जो ब्लॉटिंग टेक्निक है नदर्न, सदर्न, वेस्टर्न, इस टाइप की ब्लॉटिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक लेयर होगी, ठीक है, मतलब एंटीजन जो उनकी एक लेयर होगी, फिर उनका प्रिंट एक्चुअल में किया जाता है, तो उसके ऊपर जैसे टिश्यू पेपर होता है तो एक 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 लेयर रखते जाते हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, तब उसको बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वेस्टर्न ब्लॉट और एलाइजा। अब ये है हमारी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर का। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इस सीरीज़ के कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अदर वीडियोस के लिए भी लिंक दी हुई है जिनको आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।